के समीप आए। वेद में लिखा, अथर्ववेद में सब उनकी प्रकाश को देखकर, अद्भुत प्रकाश को देखकर, क्योंकि उनके कान की आपने आरती में देखा होगा, उसके कान का जो बाली थी उसमें कोटि करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश था, नाक में, नथुने में। तो देखिए आश्चर्यचकित हो गए कि इतना, और पैर की पाजेब में, और पैर के जो अंग थे, श्रृंगार थे, सिर पे, मस्तक पर, जटाओं में, उसको आश्चर्य से भर गया। उसके रूप को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर, उनकी आभा को देखकर सब अवाक थे। तो कहते देवी तुम कौन हो, इतने रूप से भरी हो, इतना शक्ति है आपके अंदर, आपकी तरफ हम खींचे चले आ रहे हैं, और आप सिद्ध पे सवारी आपकी, आप बैठे हैं, आप हैं, तो आप हैं कौन? क्योंकि जो बच्चा छोटा होता है, जब माँ के गर्भ से आता है, उसे पता नहीं होता उसको किसी ने पैदा किया, उसको पता भी नहीं होता। तो उसने कहा कि मैं परमात्मा हूँ जिसने दुनिया बनाई, चंद्रमा सूर्य तारे बनाए, पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, तुम सबको पैदा किया। तो कहते हमें तो पता नहीं आपने पैदा किया, क्या पता कि आपने पैदा किया है, हमें तो बड़े बड़े देवता हैं, इंद्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हम हैं, और हमारे से शक्तिशाली कोई है ही नहीं। पृथ्वी को हम हटा देते हैं, सूरज को हम छुपा देते हैं, आकाश को हम कई कई प्रारूपों में ले जाते हैं। तो आपने हमें पैदा किया, आपने पृथ्वी को बना दिया, सूर्य चंद्रमा तारों को बना दिया। ये मेरा आश्चर्य सा होता है सुनकर कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है? आप स्त्री हैं तो आप लग नहीं रहे कि आप ऐसे होंगे। हम कैसे विश्वास करें कि आप पे इतनी शक्ति है कि आप पृथ्वी को बना दो, चंद्रमा सूर्य तारों को बना दो। तो माँ हंसी, कहते तुम क्या चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? कहते हमें आपकी शक्ति को देखना है। तो उसने कहा तुम्हारे पास क्या रखा हुआ है? कहते हमारे पास तो कुछ नहीं, तिनका सपड़ा हुआ है। कहते इसे उठाओ। कहते तिनका उठाओ? ये देवी, तिनका तो कोई छोटा सा बच्चा उठा लेगा, तिनका सा। आप हमारी क्या परीक्षा दे रही है, मजाक सा लग रहा है। उसने कहा पहले उठाओ, फिर मैं आगे का प्रश्न करूंगी कि मेरे में क्या शक्ति है भी कि नहीं, उसके बाद हम वार्तालाप करेंगे। तो सब हंसे। तो देवताओं के महा, असुरों के महा शक्तिशाली अधिकारियों ने कहा, किसी को कहा वायुदेव को इसको फूंक मार के उड़ा दो। तो वायुदेव ने कहा हे देवराज इंद्र, हे असुरों, तुम मुझे क्या बोलते हो? मैं वायुदेव हूँ, मैं पृथ्वी को उड़ाने वाला हूँ, पेड़ों को तोड़ देता हूँ, तो मुझे तिनका का बात कर रहे हो, मेरा उपहास कर रहे हो। उसने कहा उठा दो, फूंक मार दो ऐसी। कहते ये तो कोई छोटा सा बच्चा उठा देगा, वो भी उठा सकता है, तिनके की क्या औकात है? तो माँ ने कहा तुम उठा दो, उसके बाद वार्तालाप कर लेना, कोई बात नहीं, बच्चा भी उठा लेगा, सत्य है, तू उठा। तो कहते कोई भी बच्चा उठा ले। तो माँ ने कहा हाँ कोई भी बच्चा उठा सकता है। एक कहते तुम उठा के तो दिखाओ। कहते हमारे सामने ये बच्चे ने उठा दिया, आप क्या परमात्मा की तरह वार्तालाप करो कि मैं परमात्मा हूँ, मैंने चंद्रमा सूर्य तारों को उठा लिया, पैदा कर दिया, तो मेरे छोटे से बच्चे ने उठा दिया। कहते बच्चे को तो मैंने कहा है उठा ले, इसलिए इसने उठा लिया, अब तुम भी उठाओ। कहते हैं उठा ले और उठाओ में क्या फ़र्क है? कहता है बच्चा सरल है, उसको पता ही नहीं तिनका है, ये क्या है, 2, 4, 5 साल का है, ये तो इसको बोलते हैं बेटे ये उठा ले, भाई तू उठा लेगा, उठा ले। और हमें क्या बोला? उठाओ। उठाओ एक अर्थ है तुम्हारे में शक्ति है तो उठाओ, तुम्हारे में। कहते हैं इसमें 2 वाक्य ही है। कहते हैं उठाओ। तो उसने हंसा, तो उसने उठाया तो उठा ना गया, बड़ा जोर लगाया, नहीं उठा गया। उसने अपने पूरी ताकत लगा दी, तिनका उठा नहीं गया। कहती बच्चा उठा लेता है और मैं नहीं उठा सकता। तो दुर्गा माँ ने कहा ये तो मेरी ताकत थी, मैंने इसे बोला उठा तो इसने उठा लिया, और तुम उठाओ, मैंने तुम्हें अपनी ताकत नहीं दी, मैंने तुम्हें अपनी ताकत नहीं दी, तुम्हें चलने की ताकत मैं देती हूँ, तुम्हें देखने की ताकत मैं देती हूँ, तुम्हारा लिंग मैंने बनाया है, तुम्हारी यूनी मैंने बनाई है, तुम्हारी आंख मैंने बनाया है, तुम्हारा दिमाग का एक एक नस मैंने बनाया है, मेरे हाथ में है, पृथ्वी मेरे हाथ में है, मैं सूरज को हटा सकती हूँ, उठा सकती हूँ। तो कहते सूरज को उठाओ, उसने सूरज को उठा दिया, पीछे कर दिया। सूरज को बोला जा पीछे चलो, और पीछे चला गया। धरती को बोलो कांप, हिल, और इन्हें मार सबको। तो धरती कांपी, धरती में इतना भूचाल आ गया। वो कहते हैं हे देवी ये तो अद्भुत भूकंप है, महा तेज, हम मर जाएंगे, आप इसे रोको रोको। कहते तुम सारे रोक लो। कहते हैं हम तो आप कांप रहे हैं, तुम बोलोगे रुक जाएगी। उसने कहा रुक जा, रहती भैया, रुक गई।
उसने कहा ये अद्भुत है, ये हाथ भी नहीं खोली, आंख भी बंद है और कुछ नहीं बोली, खाली बोला यह धरती रुक जा, और सूरज को बोलूंगा नीचे गिर जा तो गिर जाएगा, पृथ्वी को हटाऊंगी तो हट जाएगा, समुद्र को कहूंगा डुबा दे सबको तो डुबा देगा, रुक जा तो रुक जा। कहते इसके हाथ में ये चल रहा है पूरा ब्रह्मांड। उनको आश्चर्य हुआ, उनका इंकार टूटा। लेकिन ये बड़ी लंबी कथा चली है, बड़ी लंबी, इस पे कई दिन चली है। संक्षेप में फिर अग्नि की ड्यूटी लगाई, अग्निदेव की, वो पहले वो भी ऐसा, जल देव, वायु देव, आकाश देव, सबकी ड्यूटी लगाई और सब ने हार गए, उठा नहीं पाए। फिर दुर्गा माँ ने फिर एक बच्चे को उठा बुलाया, बोले उसको उठा दे, उसने उठा दिया। वही तिनका एक छोटे से बच्चे ने उठा लिया, उसको पता ही नहीं, उसको जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, कुछ बोध नहीं होता, सरल होता है, उसमें बड़ी शक्ति होती है। बच्चे से बच्चा जो दौड़ता है दिन में, भागता है 2, 4, 5 साल का, तो आदमी से ज्यादा दौड़ता है। 30-35 किलोमीटर बच्चा ऐसे चल लेता है और आदमी थक जाता है। जो सरल होगा, कभी आप ध्यान करें, जिस आदमी ने शराब पी हो, कहता तुम मुझसे मांग लो, तो असुरों ने कहा हमारे में शक्ति दे दो, हम देवताओं को हरा दे। देवताओं को, राजा को बोला, इंद्र को, कहता हमें इतनी शक्ति दो, हम असुरों को हरा दे। वो कहता मुझे हरा दे, वो कहता उसको हटा दे। कहता जाओ, दोनों को शक्ति मिल जाएगी। जब तक पृथ्वी स्वर्ग लोग है तुम लड़ते ही रहोगे, तुम अपनी शक्ति की आजमाइश करते रहोगे। जा, मैंने तुम दोनों को शक्ति दे दी। और दोनों भाई थे, दोनों एक पिता की संतान थे, काश्यप की संतान थे। दोनों की मां अलग थी, एक की दीति, एक की अदिति। वो चले गए, वो लड़ते रहे, जो मांगा उन्होंने दे दिया। रावण आए, बड़े बड़े आए, कहते मुझे 50,000 लाख साल की उम्र दे दो। कहते मैं बोलूंगी नहीं, चुप करके बैठी हूँ, तुम जो मन में सोचते रहोगे तुम्हें मिलता जाएगा। लेने लगा कि मुझे प्रणाम करते रहो और खाली हाथ प्रणाम मत करना, तो तुम जो मांगते जाओगे तुम्हें मिलता जाएगा। देवी बैठ गई, तो सबने प्रणाम किया, जो सोच रहे थे उन्हें मिलता गया। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की आई बाद में, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ऐसे समाधि ध्यान में बैठ गए उनके चरणों में। जब सब चले गए तो ध्यान में बैठ गए। उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु, तुम्हारा नाम ब्रह्मा मैंने रखा, तो विष्णु तो महेश, नाम भी नहीं था पहले, तो दुर्गा माँ नाम देती है सबको। तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी भक्ति दे दो, हमें आपका समर्पण दे दो, और आप हमारी कोई बात ना माने, हम आपकी हर बात माने, हमें ये दे दो बस। हमें अपना समर्पण दे दो, अपना नाम, अपना पाठ दे दो, वो जो अच्छा लगता है हमें वो दे दो, वो आपको जो अच्छा लगे वो करो, और हमारी बात मत मानो, हमें मार दो, हमें जो आपको अच्छा लगता है वो करो, हमें अपनी भक्ति दे दो, अपना आशीर्वाद दे दो, हम आपकी भक्ति करते रहे। तो दुर्गा मां स्तब्ध रहेगी। उसने कहा जब तक ये पृथ्वी है, चंद्रमा, सूर्य, तारे हैं, जब तक है, तुम ब्रह्मा विष्णु में सदा रहोगे। और जिन्होंने मांगा उनको वो मिल गया। तुमने मांगा ही कुछ नहीं, जो मुझसे मांगता नहीं उन्हें मैं खुद ही देती हूँ, और मैं क्या दूं, मैं अपने आप को दे सकती हूँ। जब हम किसी को समर्पण करते हैं, तो जिसको समर्पण करते हैं वो भी उसको समर्पण